देखिए, जब भी आप कोई रिपोर्ट देखते हैं या डॉक्टर आपको किसी बीमारी के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे मेडिकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो हम आपको जितने भी ऐसे मेडिकल वर्ड्स होते हैं, उन सभी के बारे में बताने वाले हैं। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन मेडिकल वर्ड्स को सिस्टम वाइज़ देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे जीआईटी सिस्टम के बारे में, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे खाना खाने से लेकर मल त्यागने तक का पूरा पाचन तंत्र आता है। तो यहाँ पे हम अपने पाचन तंत्र में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम माउथ के लिए यूज़ होने वाले कॉमन मेडिकल वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए पहला वर्ड है माउथ अल्सर या फिर एप्थे। तो इसका मतलब होता है मुंह में छाला हो जाना। इसके बाद दूसरा वर्ड है हेलिटोसिस। इसका मतलब होता है मुंह से बदबू आना या फिर बैड ब्रेथ। अब हम बात करते हैं टीथ डिसीज के बारे में, यानी कि दांतों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है टूथ डिके या फिर कैविटी। तो कई बार हमारे दांतों में किसी इन्फेक्शन या फिर किसी और वजह से हमारे दांत गलने या फिर टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव टीथ। तो कई बार हमारे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसमें ठंडा या फिर गर्म लगने लगता है। तो माउथ की प्रॉब्लम जानने के बाद अब हम बात करते हैं थ्रोट प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि हम गला कहते हैं। तो गले में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है सोर थ्रोट। तो कई बार आपको सोर थ्रोट दिखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, किसी इन्फेक्शन या फिर किसी इरिटेशन के कारण हमारे गले में दर्द होता है या फिर गले में खराश होती है, जिसे कि हम सोर थ्रोट कहते हैं। गले के बाद आता है ईसोफेगस। इसे कि हम खाने की नली कहते हैं, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो इसी के द्वारा हमारे पेट में जाता है। तो इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसकी पहली प्रॉब्लम है जीईआरडी, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। देखिए, हमारे पेट के ऊपरी भाग में एक वाल्व पाया जाता है। तो कई बार वो वाल्व सही से काम नहीं करता है, जिसके कारण जो हमारे पेट में एसिड होता है वो हमारे ईसोफेगस में आ जाता है, जिससे यहाँ पर हमें काफ़ी इरिटेशन होता है, जिससे हमारे सीने में जलन भी होती है, जिसे कि हम हार्टबर्न कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली टर्म है ईसोफेजाइटिस। आइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फेक्शन, यानी कि हमारे ईसोफेगस में इन्फेक्शन हो जाना। इसके बाद यहाँ पर अगली टर्म है एक्लाजिया, मीन्स नो पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, जो देखिए हमारा खाना हमारे पेट में जाता है तो वो किसी मूवमेंट के द्वारा जाता है, यानी कि हमारी जो आंत होती है वो लगातार मूव करती है। लेकिन इस कंडीशन में इसमें मूवमेंट खत्म हो जाता है, जिससे खाना हमारा आसानी से नीचे नहीं जा पाता। इसके बाद यहाँ पर है डिस्फेजिया। इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग ऑफ फूड और लिक्विड, यानी कि जो हमारा खाना या पानी होता है उसे हम सही से स्वेलो या फिर निगल नहीं पाते। ईसोफेगस के बाद अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में, जैसे कि हम आम भाषा में पेट भी कहते हैं। तो पेट में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस। तो देखिए, इसमें भी आइटिस लगा है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन। तो हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैप्टिक अल्सर भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पेट में छाले हो जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जिसे कि हम एच पाइलोरी कहते हैं। स्टमक के बाद अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में, जो कि बाइल का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि हम आम भाषा में पित्त भी बोल देते हैं। तो लीवर में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस मीन्स लीवर में इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस या फिर लीवर सिरोसिस। देखिए, ये सभी एक क्रम में होता है। सबसे पहले हमें फैटी लीवर हो सकता है। यदि फैटी लीवर सही नहीं होता है तो ये लीवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में ये सही नहीं होता है तो ये लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर में बनने वाला बाइल जूस या पित्त पेट में आने से पहले हमारे गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, जिसे कि हम आम भाषा में पित्त की थैली भी बोल देते हैं। तो पित्त की थैली में भी हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि गाल स्टोन, यानी कि पित्त की थैली में पथरी हो जाना। और इसके अलावा कोलेसिस्टाइटिस मीन्स गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना। लीवर और गाल ब्लैडर के बाद अब हम बात करते हैं पैंक्रियास के बारे में। तो पैंक्रियास हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पैंक्रेटाइटिस। तो ये भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स जो कि हाल फिलहाल में या फिर 3 महीने के अंदर हुआ हो, उसे हम एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, और जो कि 6 महीने से ऊपर हो उसे हम क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा हमारा पैंक्रियास कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है, जैसे कि इंसुलिन। तो कभी कभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण हमें शुगर या फिर डायबिटीज़ भी हो सकती है। पैंक्रियास के बाद अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के बारे में, जैसे कि हम आम भाषा में आंत बोलते हैं। तो आंत दो तरह की होती है, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत में हमारे खाने का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि बड़ी आंत में हमारे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, इसमें भी हमें कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इसे कि हम आम भाषा में कब्ज बोलते हैं। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं तो कई बार उसमें फाइबर की कमी हो जाती है, या फिर हम पानी कम पीते हैं, जिससे जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से सही से बाहर नहीं निकल पाता। इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यहाँ पर होने वाली दूसरी प्रॉब्लम है डायरिया। इसे हम आम भाषा में लूज मोशन कहते हैं। इसके द्वारा या इसके कारण हमें बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है।
इसके अलावा यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि IBD, इसकी फुल फॉर्म होती है इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज। इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सीलिक डिसीज। तो कई लोगों में उन्हें ग्लूटन से एलर्जी होती है। ग्लूटन एक सब्सटेंस होता है जो कि गेहूं में पाया जाता है। तो जिन लोगों को एलर्जी होती है और वो ग्लूटन खाते हैं तो उनके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरी डिसीज है क्रोन्स डिसीज। तो ये भी एक एलर्जिक डिसीज होती है। इसका जो एग्जैक्ट कोज है वो अननोन है, लेकिन इसमें भी हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो हमारी बड़ी आंत में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पाइल्स। इसे हम आम भाषा में बवासीर कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है ब्लीडिंग पाइल्स और एक होती है विदाउट ब्लीडिंग पाइल्स, यानी कि खूनी बवासीर और एक बिना खून वाली बवासीर। इसके अलावा यहाँ पर एनल फिस्टुला भी हो सकता है और एनल फिशर भी हो सकता है। एनल फिस्टुला और एनल फिशर में क्या अंतर होता है वो हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी एनल कैनाल होती है जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैनाल बन जाती है। यदि यह कैनाल एनस वाले पार्ट से बनती है तो उसे हम एनल फिशर कहते हैं, और यदि ये किसी और जगह से बनती है तो हम इसे एनल फिस्टुला कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपनी पाचन तंत्र में होने वाली लगभग सभी बीमारियों के बारे में जान लिया है, जो कि आपको अक्सर देखने को मिल सकती है। आगे की वीडियोस में हम अपने दूसरे सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।